गुरुवर। दुनिया उसे ही बहुत अच्छे से याद करती है जो उनका उपकारी होता है। जैन धर्म के 2400 तीर्थंकर ही दिव्य ध्वनि का उपदेश करते हैं। धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, चारों ही पुरुषार्थ का वर्णन करने वाले होते हैं। लेकिन साक्षात हमारा कल्याण करने वाले कौन से हैं? अंतिम तीर्थंकर श्री वर्धमान स्वामी, जिनका वर्तमान में शासन चल रहा है। तो एक नीति होती है, जिन्होंने हमें संभाला है, हमें रास्ता दिखाया है, हमें बचाया है, हे उपाधि की पहचान कराई है। पुण्य क्या है, पाप क्या है, क्या करना क्या नहीं करना, इससे अवगत कराया है। जिन्होंने हमें अशुभ गतियों से जाने से ऊपर उठाया है, तो वे हमारे सबसे परम उपकारी हैं। तो उनके प्रति ग्रेटिट्यूड का भाव, कृतज्ञता का भाव स्वभाव से ही आ जाता है। अब जो हमारे लिए उपकारी हैं, तो फिर हमारा कर्तव्य बनता है उनके उपकार को हम स्मरण में लेकर के आए। इसलिए जिन वर्धमान प्रभु के शासन काल में हम रह रहे हैं, वे हमारे साक्षात उपकारी हैं। तो उनकी जन्म जयंती यानी महावीर जयंती अथवा उनका निर्वाण कल्याणक महोत्सव, इसे मनाने के लिए प्रत्येक वर्ग जो है बड़े उत्साह से आगे बढ़ कर के कार्य करता है। ऐसा नहीं है कि अन्य तीर्थंकर कोई कम शक्ति वाले, कोई कम ज्ञान वाले थे। जितने भी तीर्थंकर होते हैं, सारे ही तीर्थंकर का अनंत चतुष्टय एक जैसा ही होता है। सारे ही तीर्थंकर भगवान का समवसरण लगता है। हर तीर्थंकर भगवान के उपदेश को सुनकर अनेक जीव सन्मार्ग पर लग जाते हैं, लेकिन वे परंपरा से हमारे उपकार करने वाले होते हैं। साक्षात उपकार करने वाले हमारे अंतिम तीर्थंकर वर्तमान शासन नायक हैं। इसलिए उनके प्रत्येक कल्याण को हर व्यक्ति बड़े उत्साह से मनाता है। इसके पश्चात हम आदिनाथ भगवान की जन्म जयंती और आदिनाथ भगवान के निर्वाण कल्याणक को भी मनाते हैं। वो इसलिए क्योंकि आदिनाथ भगवान का उपकार इस युग पर सबसे प्रथम रहा है। प्रथमम जिनेन्द्रम, ने वे ही प्रथम तीर्थंकर रहे हैं जिन्होंने भोग भूमि के पश्चात जब कर्म भूमि की शुरुआत हुई थी, तो उन्होंने प्रत्येक जीव को उपदेश दिया था। अन्य तीर्थंकर का साक्षात उपकार नहीं है, इसलिए पूजनीय तो वे भी हैं, पर जैसा उत्साह महावीर भगवान के प्रति होता है, वैसा उनके प्रति नहीं हो पाता है। स्वाभाविक है।